दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि जनता हर बार सड़कों पर उतरकर गुस्सा नहीं दिखाती, न ही हर मुद्दे पर शोर मचाती है। अक्सर वह चुप रहती है, देखती है, समझती है, परखती है और इंतजार करती है। लेकिन जब वही चुप्पी टूटती है तो उसका असर सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं रहता, वह सीधे सत्ता बदल देता है। दोस्तों, 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव इस खामोश बदलाव की कहानी है। ममता बनर्जी, जो कभी संघर्ष और जन आंदोलन की पहचान थी और जिन्होंने 2011 में एक मजबूत सत्ता को हटाकर लोगों को नई उम्मीद दी थी, वही ममता बनर्जी 15 साल बाद जनता के बदले हुए मूड का सामना कर रही थी। दोस्तों, यह हार अचानक नहीं आई, बल्कि यह धीरे धीरे जमा हुए असंतोष और टूटते हुए भरोसे का नतीजा थी। दोस्तों, सबसे बड़ा असंतोष जमीनी स्तर पर पैदा हुआ। ऊपर से सब कुछ ठीक दिखता रहा, लेकिन नीचे आम लोगों को यह महसूस होने लगा कि उनका साधारण सा काम भी आसानी से नहीं हो रहा है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए फाइलें अटक जाती हैं, काम आगे बढ़ाने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के काम लटक जाता है। दोस्तों, जब एक आम आदमी को अपने ही हक के लिए इतना संघर्ष करना पड़े तो उसके अंदर धीरे धीरे यह भावना पैदा होती है कि सिस्टम उसकी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसे उलझा रहा है। यहीं से गुस्सा जन्म लेता है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार की धारणा ने इस असंतोष को और गहरा किया। राशन, भर्ती और योजनाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, चाहे हर आरोप पूरी तरह साबित हुआ हो या नहीं। लेकिन लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि जो उनके लिए है वह पूरी तरह उन तक नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, राजनीति में परसेप्शन ही सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है और यही परसेप्शन इस बार सरकार के खिलाफ गया। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा कारण कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर पैदा हुआ डर था। चुनावी हिंसा की खबरें, महिलाओं की सुरक्षा पर उठते सवाल और आम नागरिक के मन में यह चिंता कि क्या वह सुरक्षित है, इस सब ने माहौल को प्रभावित किया। जब वोटर को अपनी सुरक्षा पर ही संदेह होने लगे तो वह बदलाव की ओर झुक जाता है। इसी के साथ पार्टी का ढांचा भी एक चुनौती बन गया। ममता बनर्जी एक मजबूत नेता रही, लेकिन नीचे का संगठन कमजोर पड़ता गया। स्थानीय स्तर पर नियंत्रण ढीला और उसका असर सीधे जनता के अनुभव पर पड़ा। दोस्तों, लंबे समय तक सत्ता में रहने का असर भी साफ दिखा। दोस्तों, लगभग 15 साल बाद लोगों के मन में यह सवाल उतना स्वाभाविक था कि उनकी जिंदगी में क्या बदला। शुरुआत की उम्मीदें धीरे धीरे सवालों में बदली और आखिर में एक मांग बन गई, अब बदलाव चाहिए। इसी दौरान राजनीतिक गणित भी बदल रहा था। 2019 के बाद से बीजेपी लगातार अपने वोट शेयर को मजबूत कर रही थी और एक मजबूत आधार बन चुकी थी। इस बार थोड़े से बदलाव और बेहतर संगठन के साथ उसे निर्णायक बढ़त मिल गई। कुछ रिपोर्ट्स में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने जैसे मुद्दे भी सामने आए, जिसने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। अगर ऐसा हुआ है तो यह केवल चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का सवाल बन जाता है। इसके साथ ही इस हार का असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखा। ममता बनर्जी केवल एक राजकीय नेता नहीं बल्कि विपक्ष का एक बड़ा चेहरा थी। उनकी हार ने विपक्ष की एकजुटता की कमजोरी को उजागर कर दिया और यह दिखा दिया कि केवल गठबंधन ही काफी नहीं होता है, जमीन पर मजबूत संगठन भी जरूरी होता है। अंत में यह चुनाव एक सीधी बात सिखाता है, जनता जल्दी फैसले नहीं करती, लेकिन जब करती है तो वो पूरी ताकत से करती है। अगर उसे लगे कि उसकी आवाज भी सुनी जा रही है, उसका काम नहीं हो रहा है और उसकी उम्मीदें टूट रही हैं, वो बदलाव करने से पीछे नहीं हटती। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नतीजे इसी सच्चाई का आईना है।